हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए जो आपका चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे, संख्या पद्धति की बात कर रहे थे। इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1A एंड 1B कंप्लीट करा दी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C की तरफ बढ़ेंगे। 1C में क्वेश्चंस जो है आपके अधिक क्वेश्चंस की संख्या है, इसलिए हम इसके 2 लेक्चर लेंगे आपके लिए। आज हमारा ये 1C के लिए पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। इसके बाद आपके लिए एक पार्ट और आएगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को और आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये लेक्चर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों पर। प्रश्न जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस पर हम लोगों को बात करनी है। देखिए क्वेश्चन 4 हमने आपके सामने लिखे हैं। ये एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्लास 9th के लिए है। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा और चौथे प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। कंडीशन बाय कंडीशन बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। आइए बात करने वाले हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर आपको क्या करना है, निरूपित करना है। कुछ नंबर्स आपको दी गई है, कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, कुछ रेशनल नंबर्स आपके सामने हैं। इन रेशनल नंबर्स को आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन पर क्या है, रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। देखिए किस प्रकार से इन्हें हम हल करते हैं, किस प्रकार से नंबर लाइन पर हम क्वेश्चंस को दिखाने वाले। देखिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका भी पार्ट रहेगा आपका 1/5। अब देखिए यहां पर क्या है, 1/5 इसे हम 0.2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे हम 0.2 भी लिख सकते हैं। क्या कंडीशन बन सकती है, क्या हो सकता है, तो देखिए यहां पर बात करते हैं 0.2 की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 से छोटा हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा और 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन की बात करनी हमें, तो ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो ये आपकी क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई। यहाँ पर ये आपका मान लिया मैंने 0 पॉइंट है, इस तरह मान लिया हमने आपका 1 है और ये आपका क्या है, 2 है। इसी प्रकार से नंबर लाइन पर हम नंबर्स को लिखते हैं और यहाँ पर डिनोट करते हैं। अब देखिए जो आपका एक पार्ट है, जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट के आपको 5 पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट के आपको कितने पार्ट बनाने हैं, 5 पार्ट्स बनाने हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 2 3, देखिए 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स आपके हो गए। एक पार्ट के आपको कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। अब आपको लिखना क्या है, आपको 1/5 रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। देखिए यहाँ इस 0 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो बिंदु रहेगा, ये वाला जो बिंदु रहने वाला है, ये आपका क्या प्रदर्शित करेगा, 1/5 प्रदर्शित करने वाला है। इसे हम नाम देंगे क्या, P नाम दे देते हैं। तो ये एक आपकी संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। इस पर 1/5 को आपको रिप्रेजेंट करना था, तो 1/5 को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। बात करते हैं आपसे सेकंड नंबर की। सेकंड पॉइंट जो रहने वाला है, माइनस के 2 कितना है, 5 रहेगा। माइनस के 2/5 जब आप भाग करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.4। माइनस का 0.4 आएगा। आप जानते हैं 0.4 की बात अगर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर लाइन पर बनाना है। देखिए ये आपका हो जाएगा नंबर लाइन है। अब देखिए बात करते ही आपका 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। इधर सभी के सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर सभी के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसे आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको दिखाना है। तो देखिए यहां पर क्या करना है, आपको एक
नंबर के एक पार्ट के आपको क्या करना है, 5 पार्ट ही बनाना है। कितने पार्ट बनाना है, 5 पार्ट ही बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका देखिए 1 2 3 4, आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पार्ट आपके हो जाएंगे कि नहीं, आप कहेंगे 5 पार्ट हो जाएंगे। अब आपको गिनना कितना है, कितना चलना है, तो 2 चलना है। कितना चलना है, 2 चलना है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा ये आपका माइनस के 2 बटे क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। इसे आप बिंदु P कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिंदु P कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप संख्या रेखा पर कर सकते हैं, नंबर लाइन पर कर सकते हैं। बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरा पार्ट आपका क्या है, देखिए लिखा हुआ है 3 सही 2 बटे 7 है। तो इसे लिख सकते हैं 7 तिया 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप देखने वाले हैं, देखिए इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए नंबर लाइन बनाते हैं, ये आपका पॉजिटिव नंबर है तो यहां पर आपका 0, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, ये आपका इस तरीके से चलने वाले हैं। अब देखिए यहां पर 3 जो पार्ट हैं वो आपके कंप्लीट हैं। 3 पार्ट जो है वो आपके कंप्लीट हैं और 3 पार्ट के बाद बात करते हैं तो एक पार्ट के आपको 7 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, 7 पार्ट करने हैं। देखिए जो हर में लिखा होता है उतने ही आप एक पार्ट के पार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर 3 जो है वो पार्ट कंप्लीट है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप 4 मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 6, एक 7 पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे, 7 पार्ट हो जाएंगे। अब आपको 2 पार्ट गिनने हैं तो 1 और 1 2, ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये वाला ये आपका क्या कहलाएगा, 3 सही 2 बटे 7 कहलाने वाला है। इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग दिखा सकते हैं, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर रहने वाला है 4। 4 पॉइंट की बात करते हैं तो क्या है, 8 बटे 3 रहेगा। क्या रहने वाला है, 8 बटे 3 रहने वाला है। देखिए जब हम भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 सही 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 सही 2 बटे 3 हो जाएगा। इसे अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हैं, यानी यहां तक आपका कंप्लीट रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पार्ट के 3 पार्ट बनाने हैं तो 1 और ये 2, 1 2 3, 3 पार्ट हो गए। आप कहेंगे 3 पार्ट हो गए तो आपको 2 गिनना है तो 1 2, तो ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये वाला जो पार्ट कहलाने वाला है, ये आपका 2 सही 2 बटे 3, या फिर हम कह सकते हैं 8 बटे 3 रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं सेकंड प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए शांत दशमलव क्या होता है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन आपके पास है, कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया गया है, अगर उस रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अंश को हर से जब हम भाग कर देते हैं, अगर अंश को हर से भाग करते हैं और हर का भाग एक निश्चित क्रम तक जाता है, एक निश्चित पैटर्न तक जाता है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो आपका क्या है, शांत रहने वाला है। कभी कभी देखते हैं आप, जब हम लोग भाग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, अंकों का रिपीटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है, वही अंक बार बार आता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो शांत दशमलव जो है प्रसार, वो शांत दशमलव ही होता है। तो शांत दशमलव कब होता है, किस कंडीशन में हम लोग बता सकते हैं कि कोई नंबर, जो कोई फ्रैक्शन आपको दी गई है, कोई रेशनल नंबर आपको दिया गया है, वो आपका शांत दशमलव निरूपित करेगा या नहीं। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी आपका रेशनल नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन आपको दिया जाता है, कोई रेशनल नंबर आपको दिया जाता है, तो आप जानते हैं अंश बटे हर की कंडीशन होती है। क्या होती है, अंश बटे हर की कंडीशन होती है।
P अपॉन Q की कंडीशन होती है। जब P अपॉन Q की कंडीशन होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ Q की। क्या बात करने वाले हैं? Q की बात करने वाले हैं। तीन कंडीशंस होती हैं, इन तीन कंडीशन से ही हम लोग बताते हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार जो है वो आपका शांत है, अशांत है या फिर किस प्रकार का है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बात क्या करनी होती है, अंश से आपको किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखना होता है। अगर अंश और हर में अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपका सह अभाज्य है, सह गुणनखंड है, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू की। तो क्यू की मतलब हर की बात करने वाले हैं। देखिए, या तो घात में या सभी के सभी 2 की पावर में हो, 2 गुणनखंड हो, या फिर आपके 5 हो, सभी गुणनखंड जो हो वो आपके 5 हो, या फिर यहां पर मैं कह सकता हूं 2 और 5। 2 और 5 अगर आपके हैं, हर के अगर गुणनखंड किए जाएं, हर के गुणनखंड की बात कर रहा हूं, हर के गुणनखंड की बात कर रहा हूं। अगर हर का गुणनखंड किया जाए, या तो सभी के सभी गुणनखंड आपके 2 आ जाएं, या सभी के सभी गुणनखंड आपके 5 आ जाएं, या सभी के सभी गुणनखंड 2 और 5 के रूप में अगर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, दशमलव प्रसार जो होता है वो आपका शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। तो इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका गुणनखंड आता है, इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई गुणनखंड आता है, तो वहां पर आपका अशांत दशमलव होता है। क्या होता है? अशांत दशमलव निरूपित करता है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं, किस प्रकार से आपको बताने वाले हैं। एक नंबर आपके सामने है 1/20। 1/20 को बताना है क्या ये आपका शांत है या फिर आपका क्या है, अशांत है, इस पर आपको बात करनी है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, आपको हर के क्या कर देने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। जब आप हर के गुणनखंड करेंगे तो आपके हर के गुणनखंड इस प्रकार से रहने वाले हैं। इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। देखिए हर के जो गुणनखंड हैं, हर के जो गुणनखंड हैं वो आपके 2 और 5 दोनों कंडीशन में हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इस भिन्न का, जो इस परमेय नंबर का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत रहने वाला है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो इस कंडीशन को आपको बताना था, इस प्रकार से आपसे बात करनी थी। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है 1/27 है। गुणनखंड करेंगे हर के तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए शांत दशमलव के लिए आपका क्या होता है, शांत दशमलव के लिए 2 और 5 का होना जरूरी होता है, या फिर सभी गुणनखंड 2 में होते हैं, या सभी गुणनखंड 5 में होते हैं, या 5 और 2 दोनों में होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, अशांत दशमलव है ये, अशांत दशमलव ये आपका रहेगा। उसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला है जो पॉइंट आपका वो तीसरा रहने वाला है, लिखा है 3/5। अब देखिए 3/5 डायरेक्ट आपको दिया गया है, हर के गुणनखंड आपके 5 का गुणनखंड जो होगा वो 5 ही रहेगा। तो यहां पर आपका क्या रह सकता है, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट आपका रहेगा 4। ये रहा क्या लिखा हुआ, 1/15। अगर 1/15 की आप बात करने वाले हैं तो 1/15 के गुणनखंड अगर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3 गुणा 5। अब देखिए यहां पर 5 तो है, यहां पर 5 तो है, लेकिन यहां पर कौन आ गया, 3 आ गया। और इस 3 के आने से इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन से आप लोग शांत और अशांत की बात याद रख सकते हैं। क्लास 10th में भी ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप अभी से तैयारी करते चलिए। जो भी टॉपिक्स आपको क्लास 10th में मिलेंगे पढ़ने के लिए, उन टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताते चलेंगे कि क्या आपको आगे पढ़ना है, क्या आपको आगे नहीं पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए तीसरे प्रश्न की बात अगर करें तो तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संज्ञा P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम, आपके OMR बेस्ड क्वेश्चन पर आ सकता है।
और आप कोई भी वनडे एग्जाम उठाकर देखिए, आपके बड़े भाई बहन जो होंगे उन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में देखे होंगे, किसी न किसी एग्जाम में आपके आए होंगे। किसी भी एग्जाम की बात करें, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है और एक इसका लॉन्ग मेथड होता है, जो हम लोग अपने क्लास 9th 10th 7th 8th में इसको लगाने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट ट्रिक काम में आती है जब आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठते हैं, जब आपको OMR बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, वहां पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपको इसके लॉन्ग मेथड की, और आपको बताने का प्रयास करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, पार्ट नंबर इसका 1 रहेगा 0.234 बार। ये बार का निशान होता है। इस बार का क्या मतलब होता है? इस बार का मतलब होता है जिस नंबर पर ये बार लगा होता है उस नंबर का रिपीटेशन होता है। उस नंबर का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। वो अंक जो है आपका बार बार आता रहता है। जैसे हम बात करें, लिखा है आपके सामने 0.6 बार, इसे हम लिखने की तरीके की बात करते हैं 0.666, इस तरीके से आपका 66 आता है। और जब इस प्रकार से चलता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार लिख सकते हैं। तो आप कंडीशन समझ गए होंगे, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, क्या माना x बराबर 0.234 234 234, इस तरीके से आपकी एक कंडीशन बनेगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 कहलाने वाली है। क्या कहलाने वाली है? इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से इसे हम आगे की बात करते हैं, इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर बार की बात करते हैं तो 3 डिजिट्स पर आपका क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। और अगर 3 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें दोनों पक्षों में 1000 का क्या करने वाले हैं? गुणा करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, जब आप 1000 का गुणा कराएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 1000x और इधर आपका क्या हो जाएगा? 234.234 एंड डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या कहलाने वाली है? 2 कहलाने वाली है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब देखिए आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप लोग। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है? आपको घटा देना है। किस प्रकार से घटाएंगे? देखिए 1000x है बराबर आपका कितना है? 234.234 एंड 234, इस तरीके से आपका रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है? x है और इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 0 दशमलव है तो आपका 0.234 इस तरीके से आपका रहने वाला है। आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं। घटाने की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप घटा दीजिए। 1000x में से 1x घटाएंगे तो आपका 999x बचेगा। इक्वल टू, यहां से जब आप घटाइएगा दशमलव के बाद देखेंगे तो आपका सेम नंबर रहने वाला है, तो इस तरीके से आपका 0 बन जाएगा। और इधर आप घटाइएगा तो 234 ही रहेगा। अब देखिए यहां पर x की बात करते हैं तो x बराबर 234 बटे क्या हो जाएगा? 999 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस संख्या का जो p बाई क्यू में फॉर्म बनेगी वो 234 बटे 999 रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक्स की। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। देखिए लिखा हुआ 0.234 बार इक्वल टू, देखिए यहां पर किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। जितने नंबर पर बार लगा हुआ होता है, जितने नंबर पर बार लगा होता है, जितने अंकों पर बार लगा होता है, उतनी ही बार हम लोग हर में क्या करते हैं? 9 लिखते हैं। तो 3 बार आपका बार लगा हुआ है तो 3 बार आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उसके बाद वही नंबर आपको लिख देना होता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब भी आपके लिखित में क्वेश्चन आता है, लिखित का क्वेश्चन आता है, तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं।
अगर आप किसी वनडे एग्जाम में बैठे हैं या फिर आपके ओएमआर में ये क्वेश्चन आ गया है तो आप ओएमआर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे? नहीं, आपको ये मेथड लगाना है और अपना आंसर जो है वो आपको निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, आइए हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। सेकंड पार्ट जो है वो आपका 0.1254 बार है, यानी 2 नंबर्स पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी प्रकार से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो आपके कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को रखिएगा। आपके जो भी भाई बहन हैं बड़े, आप उन्हें हमारे साथ जोड़िएगा। देखिए, हमारे यहाँ सभी क्लास की तैयारी कराई जा रही है। आप जानते हैं क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक की हम लोग तैयारी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी कुछ कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर भी हम लोग बात करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स की भी बात करते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, आगे आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, पर उनके जो सूत्र होते हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपके लग जाते हैं प्रश्नों में। तो ऐसे भी टॉपिक्स की हम लोग बात करते हैं। आप अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन को हमारे साथ जोड़िए, उन्हें प्रेरित कीजिए और उनकी पढ़ाई के लिए आप लोग प्रेरित रहिए। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, सेकंड क्वेश्चन जो रहने वाला पार्ट रहने वाला है, इस क्वेश्चन को भी देखिए जिस प्रकार से हमने पहला पार्ट किया था उसी प्रकार से हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। मान लेते हैं क्या, माना x बराबर आपका हो जाएगा 0.12 545454 एंड डॉट डॉट डॉट, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहने वाले हैं। इसे आप समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका बार जो लगा हुआ है वो आपका 2 नंबर्स पर लगा हुआ है, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है? 100 का गुणा करना है। देखिए क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जब आप दोनों पक्षों में 100 का गुणा करिएगा तो ये इधर हो जाएगा आपका 100x, 2 अंक पीछे हटेगा दशमलव, तो आ जाएगा कितना? 12.545454 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग बात कर रहे थे। अब देखिए आगे की अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है? आपको घटा देना है। तो ये आपका हो जाएगा 100x बराबर 12.5454। देखिए इतना ही हम रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 0.1254। अब देखिए आप इधर घटाइएगा तो यहाँ माइनस इधर आपका हो जाएगा 99x इक्वल टू, यहाँ से आपका 0 0, ये आपका बचेगा 2, इधर बचेगा 4, पॉइंट आ जाएगा आपका 12। अब देखिए x का मान जब आप निकालिएगा तो ये 12.42 बटे कितना हो जाएगा? 99। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 1242 बटे कितना? 9900। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपकी क्या हो सकती है? देखिए 0.1254 बार है। अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उस पर जरा बात करते हैं। 2 अंक पर आपका बार लगा हुआ है तो 2 बार आपको क्या लिखना है? 9 लिखना है। क्या लिखना है? 9 लिखना है। 2 अंकों पर बार नहीं लगा है, जितने अंकों पर बार लगा होता है हर में उतनी बार 9 लिखते हैं, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है उतनी बार हम लोग 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 शून्य आ जाएगा। अब पूरे नंबर को आपको लिखना है, इस तरीके से पूरा नंबर जो आपका है उसे लिख लेना है, और जिस पर आपका बार लगा है, जिस पर बार नहीं लगा है उसे आपको क्या करना है? घटा देना है। जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1242 बटे, ये आपका इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले अपनी प्रश्न नंबर 4 पर। आइए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने क्या है। प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ, निम्नलिखित भिन्नों को
निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलिए। पहले क्या करना है आपको, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलना है और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। पहले आपको क्या करना है, दशमलव में बदलना है, उसके बाद आपको बताना है कि जो प्रसार है वो आपका किस प्रकार का है, किस प्रकार का प्रसार रहने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए इस 100 का भाग हम लोग कितने में करने वाले हैं, 36 में करने वाले हैं। आप जानते हैं फर्स्ट टाइम जब भाग नहीं जाएगा तो आपका क्या जाएगा, भाग टूटे की बिंदी आ जाएगी। तो 0 आप लगा सकते हैं 0। तो यहाँ आप एक 0 बढ़ा लीजिए, फिर आपका हो जाएगा 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। देखिए 3 बार अगर भाग जाएगा तो आपका हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपका 0, और ये इस तरीके से 0 बढ़ाएंगे तो ये 6 बार में, देखिए कहीं गलती हुई है क्या, नहीं, दशमलव लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ 0 बढ़ाना है। ये 36 ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0.36। अब देखिए एक निश्चित पैटर्न के बाद जो है आपकी संख्या जो है वो बिल्कुल ही कट चुकी है, किसी भी प्रकार का कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई शेष नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। शांत है, कैसा है, दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, सेकंड नंबर है 1/11। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, 11 का भाग क्या करना है, 1 में करना है। इसमें करना है, 1 में करना है। तो आप जानते हैं भाग नहीं जाएगा तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, 0.1 0 बढ़ा लीजिए। अब देखिए भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे की बिंदी आ जाएगी। जब भाग टूटे की बिंदी आएगी तो आप 1 0 और बढ़ाएंगे तो 11 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 बार जाएगा तो 1 बचेगा। 1 बच जाएगा तो यहां पर आपका भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे की बिंदी, फिर आप कितना लगाएंगे, 100 हो जाएगा आपका। फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, 11 99। एक बार फिर आपका इस तरीके से आएगा, 1 बचेगा। भाग दशमलव लगी हुई है, आप 0 बढ़ा लीजिए तो भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे की बिंदी आ जाएगी। फिर आपका जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो इस प्रकार से आपका क्या है, चलता ही रहेगा, इस प्रकार से आपका आता रहेगा। तो यहां लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से 0.09 0.09 0, इस प्रकार से ये आपका इस प्रकार से बनने वाला है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.09 बार। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो दशमलव प्रसार रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है। इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगा। दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार अनवसानी, क्या, अनवसानी पुनरावृत्ति होगा। क्या हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति होगा। अनवसानी पुनरावृत्ति, इसे हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कर दीजिए, इस तरीके से पुनरावृत्ति होगा। अनवसानी पुनरावृत्ति जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। देखिए पुनरावृत्ति आप जानते हैं जो अंक रिपीट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। देखिए इस प्रकार से हम बात करते हैं, इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। अब आगे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर आपसे क्या रहेगा, 3। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4 सही 1/8 है तो 4 8 32 और एक क्या हो जाएगा, 33 बट्टे कितना हो जाएगा, 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग करना है। देखिए भाग करते हैं, दशमलव में बदलने का प्रयास करते हैं। 8 का भाग आपको करना है कितने, 33 में। तो 8 चौकू 32 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाइए 0 बढ़ जाएगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 2 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 4 बचेगा, 0 8 1 40। इस तरीके से आपका बनेगा तो आपका हो जाएगा 4.125। देखिए एक निश्चित क्रम के बाद संख्या जो है वो आपकी पूरी की पूरी कट जा रही है।
तो यहाँ पर दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, दशमलव जो प्रसार हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव प्रसार में बदलते हैं, दशमलव में संख्याओं को बदलकर उनका दशमलव प्रसार बता सकते हैं। किस प्रकार से बात करते हैं, आइए और प्रश्न जो है आपको उनको भी बताने का प्रयास करते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न जो रहेगा वो आपका रहेगा थर्ड। थर्ड क्यों, फोर्थ रहने वाला है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं फोर्थ नंबर की, क्या है आपका 3/13 रहेगा। 3/13, देखिए यहाँ 13 में, 13 का भाग कितने में करना है, 3 में करना। देखिए फर्स्ट टाइम अगर भाग करना, दशमलव लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव लगे 0 बढ़ जाएगी। 13 का भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, दशमलव लगी 0, 13 तिया 39, 1 बचेगा, 0 लगा सकते हो, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदु, फिर आपका 100 हो जाएगा। 33 7 91, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, 0। उसके बाद आपका हो जाएगा 33 78, 33 78, कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए 2 बचेगा, 1 12 हो गया। फिर आप 0 लगा सकते हैं। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। और 3 में ही हमने भाग देना शुरू किया था, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं क्या, इसका जो दशमलव प्रसार रहने वाला है वो अनवसानी पुनरावृत्ति रहने वाला है। क्या रहने वाला है, पुनरावृत्ति रहने वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखिए 0.230769 ये आपका क्या है, बार रहेगा। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार हो जाएगा आप लिख सकते हैं क्या, दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से हम लोग कंडीशन को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 क्या है, 2/11 है। 2/11 है तो आप जानते हैं 2 में आपको क्या करना है, 11 का भाग करना है। तो आप 2 में 11 का भाग कर दीजिए। फर्स्ट टाइम अगर बात करेंगे तो देखिए 0.0, 11 एकम 11 हो जाएगा, या 9 बचेगा 0, 11 8 88, फिर आपका कितना हो जाएगा 2, फिर आप इस प्रकार से 0, फिर आपका हो जाएगा 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा 0, 11 8 88, फिर आपका 2 बचेगा। तो इसी प्रकार से आपका चलने वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 0.1818 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लोग बता सकते हैं 0.18 क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। 0.18 क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा रहने वाला है, दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है। इस तरीके से आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से यहां पर आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका और है, इस क्वेश्चन को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार से इसका आंसर बनेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में के माध्यम से बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न जो है आपको साइड में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस लेंदी है इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपको नीचे देखिए, आपको देखने को मिलेगा, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के बारे में, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार में क्या है, यदि हाँ क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले उस पर देखिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 5, क्या है 5, और आपसे 1/7 की बात हो रही है। तो 1/7 की बात करें तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 1/7 को
हम लोग दशमलव में बदल कर बात करने वाले हैं। तो क्या करेगा, पहले सबसे पहले देखिए एक में हम लोग बात करने वाले हैं, एक में 7 का डिवाइडेशन करने वाले हैं। जब आप एक में 7 का डिवाइडेशन करिएगा तो पहली बार आपका भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा सकते हैं और एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप घटाइएगा तो आपका 3 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है तो जीरो बढ़ जाएगा। 7 चौको कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, 28। यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। घटाइएगा तो आपका 6 बचेगा, दशमलव है तो आपका जीरो लग जाएगा। 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 7 पना 35, फिर 5 बचेगा, जीरो लगाइएगा। 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। देखिए हमने एक से भाग देना शुरू किया था और हमारा शेष जो है वो आपका एक ही आ गया। अब अगर एक आ गया है तो आप जानते हैं एक आने की कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है वो आपका एक बार पुनः रिपीट होना शुरू हो जाएगा। एक नंबर जो है वो आपका एक बार पुनः रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1/7 बराबर 0.114, 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 142,857। ये आपका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 1/7 का मान निकल के आ गया क्या, 0.142,857। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए बात करने वाले हैं इस कंडीशन के साथ हम लोग बात करेंगे 2/7 की। 2/7 का मान क्या निकल के आएगा, उसके बाद बात करेंगे 3/7 की, उसके बाद बात करेंगे 4/7 की और उसके बाद बात करेंगे 5/7 की। 5/7 की बात करेंगे, फिर आपकी कंडीशन रहेगी 6/7 की। ये कुछ कंडीशंस हैं, इनके मान आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7। 2 मल्टीप्लाई जब 1/7 की आप बात करिएगा तो यहाँ पर देखिए 1/7 का मान आप निकाल चुके हैं, गुणा कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0.142,857 बार। देखिए गुणा कर देते हैं तो देखिए 2 का गुणा आप करके चलिएगा, 2 का गुणा करेंगे तो लास्ट करिएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 8 16 और 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये आपका बार लगा दीजिए इस प्रकार से। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं 3/7 की, किसकी, 3/7 की। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/7, 3 गुणा 1/7 हो जाएगा। मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.142,857। गुणा कर दीजिए, 3 का करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 और 2 17, 3 8 24, 24 और 1 25 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 चौकू 12 और 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 0.42857 ये बार हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें 4/7 की, 4/7 की जब आप बात करिएगा तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। 4 गुणा 1/7 हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 0.142,857, गुणा कर दीजिए हो जाएगा। देखिए 4 का गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 और 4 दूनी 8, 8 3 11 और 4 चौक 16, 16 और 1 17 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 5। इस तरीके से आपकी कंडीशन रहेगी। बात करते हैं 5/7 की। 5/7 की बात करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/7, यानी देखिए गुणा करते हैं 5 मल्टीप्लाई 0.142,857। हाँ देखिए गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, 7 पन्ना 35, 5 25, 25 और 3 28 और 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और अंशों को 20, 20 और 1 21 और 5 एकम 5, 5 और 2 7। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 6/7। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/7, सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.142,857। गुणा करते हैं तो देखिए 6 का गुणा 7 6 सत्ते 42, 6 पना
6 पंचे 30, 30 और 4, 30 और 4 हो जाएगा 34, और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, और 6 चौगु 24, 24 और 1 25, और 6 एकम 6, 6 और 2 8। ये आपका हो जाएगा 0.85742 बार। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बता सकते थे। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 जो है क्या है, देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं, तब Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। Q का मान जो है वो आपका 0 नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने अभी आपको सॉल्व कराए थे, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं इन प्रश्न को। आपके सामने लिखा हुआ 0.6 बार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं, सबसे पहले माना x बराबर 0.6666, इस तरीके से आपका ये रहेगा। इसे नंबर 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नंबर 1 कर दीजिए। और अब देखिए एक नंबर पर बार लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा कराइएगा तो ये आपका हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ हो जाएगा 6.666, इस तरीके से आपका रहेगा। अब देखिए दो समीकरण आपके सामने हैं, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो आप क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x बराबर 6.666, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 0.666। देखिए ये डॉट डॉट लगा है, यानी यहाँ पर आपका 666 सही आएगा। तो आप एक निश्चित क्रम के बाद संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ आप घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ घटाइएगा तो 6.000। अब जानते हैं ये 9x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर 6/9, ब्रेक कर दिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 0.47 बार। 7 पर बार लगा हुआ है। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को भी मान लेते हैं, माना x बराबर 0.4777, इस तरीके से ये नंबर 1 हो जाएगा। अब आपका एक नंबर पर बार लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराना है। क्या कराना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करिएगा तो आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू, एक पॉइंट आपका पीछे हटेगा तो आपका हो जाएगा क्या, 4.777, इस तरीके से रहेगा। अब आप समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 10x बराबर 4.777 एंड डॉट डॉट डॉट, इधर हो जाएगा x इक्वल टू 0.477 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ 0 0, 7 में से 4 घटाइएगा तो आपका 3 हो जाएगा दशमलव, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 4.3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9, दशमलव हटाइएगा 0 बढ़ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को लगाते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% बनता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न जो है आपका तीसरा है, इस छठी हेडिंग का, लिखा हुआ है 0.001 बार। तो x बराबर आप मान लेंगे 0.001001001, इस तरीके से आपका रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अब आप देखिए 3 अंकों पर बार लगा है, तो आप 1000 का गुणा कराइएगा, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, जब 1000 का गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा आपका 1000x बराबर, दशमलव लगाएंगे तो 1.001001 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। अब आपका हो जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 की बात करिएगा तो 1000x बराबर 1.001001,
और उसके बाद x इक्वल टू 0.001 इस तरीके से आपका रहेगा। कटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 999x बराबर, देखिए क्या हो जाएगा 1.00000 इस तरीके से रहेगा। तो 999x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/999। तो ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से इन्हें हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, देखिए क्या है लिखा हुआ है, 0.9999 डॉट 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 को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए जो भी आपको कंडीशन दी गई है उसकी बात करते हैं। तो यहां हम मान लेंगे, क्या माना x बराबर आपका क्या है 0.99 है, क्या है 0.9999 इस तरीके से आपका क्या है बढ़ रहा है। तो देखिए ये कंडीशन आपकी है और आप जानते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक अंक रिपीट हो रहा है तो आप दोनों पक्षों में क्या करने वाले हैं, 10 का गुणा करने वाले, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 का गुणा करिएगा तो 10x बराबर हो जाएगा 9.9999 इस तरीके से आपका रहेगा समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 9.9999 डॉट 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 इस तरीके से, और x इक्वल टू हो जाएगा 0.999 इस तरीके से। यहाँ पर आप घटाइएगा तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 9.0000 आगे इस तरीके से रहेगा। तो 9x बराबर आपका 9 हो जाएगा, x बराबर 9/9 तो x बराबर आपका क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपकी कंडीशन बनती है, इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो आपका बन रहने वाला है। बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है, प्रश्न नंबर जो है आपका 8 है। क्या है प्रश्न नंबर आपका, क्या है 8 प्रश्न नंबर है। लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। यानी विभाजन मतलब आपको क्या करना है, भाग करना है, डिवाइडेशन करना है। देखिए 1 में 17 का भाग आपको करना है, किसमें, 1 में। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, 1 में आपको क्या करना है, 17 का भाग करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग 1 में भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो आप दशमलव लगा सकते हैं और एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब भी भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटने की बिंदी आ जाएगी और आपका 100 हो जाएगा। अब 17 का भाग करेंगे तो 17 पना 85, 17 छिक्का 102, 17 पना कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 आ जाएगा। घटाइएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। देखिए दशमलव लगी है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। फिर आप घटाइएगा 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 0 बढ़ा सकते हैं आप, दशमलव लगी हुई। यहाँ पर 17 का भाग करिएगा, 17 अट्ठे 136 कितना आ जाएगा, 17 अट्ठे 136, एक बार फिर 136 आएगा तो यहाँ पर 136, यहाँ पर घटाइएगा तो आपका 4 बचेगा, कितना बच जाएगा 4 बचेगा। दशमलव लगा 0 बढ़ा लीजिए, 17 एकम 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। घटाइएगा तो आपका क्या बचेगा 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो इस प्रकार से जब 6 बच जाएगा, दशमलव लगी है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 17 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर घटाइएगा तो 9 बचेगा, कितना 10 में से 1 घटाएंगे 9 बच जाएगा, 90 हो जाएगा। 17 का भाग करिएगा, 17 पना 85 कितना हो जाएगा, 17 पना 85 हो जाएगा। फिर घटाइएगा तो 5 बचेगा, दशमलव लगी 0 बढ़ा लीजिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, जब घटाएंगे तो आपका 16 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 16, 0 बढ़ा लीजिए,
17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 170, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा कितना होता है 153 होता है, यहाँ घटाइएगा तो आपका 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 7 बचेगा, 0 हो जाएगा। 17 चौकू 68, 17 चौकू कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 0, 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर आपका कितना बच जाएगा 3, कितना बचेगा 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 17 एकम 17, तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका बचेगा कितना 13, कितना बनेगा 13। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119, जब आप घटाइएगा तो 1, यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 110, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, कितना बचेगा 8 बच जाएगा। 17 पना 85 ज्यादा, 17 चौकू 68, 17 चौकू कितना हो जाएगा 68, कितना सॉरी यहाँ 68 होगा 68, कितना बचेगा 12 बच जाएगा 0। 17 सत्ते 119, देखिए एक रिमाइंडर आएगा, कितना आने वाला 1 आएगा। 17 का भाग हमने 1 में देना शुरू किया था, तो इस प्रकार से कंडीशन बनी और 1 ही आपका आ गया। अगर आप आगे फिर से सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका फिर से अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपका बनने वाला है। तो यहाँ 1/17 का जो मान आ जाएगा वो 0.058823519411747, ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। इस तरीके से आपकी कंडीशन बनेगी। तो दशमलव प्रसार की अगर हम लोग बात करते थे तो कितने अंकों के बाद अगर आपका होने वाला है, तो 1/17 में भागफल में अंकों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 16 हो सकती है। तो अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की भागफल में ऐसे लिखना, भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो अंकों में भागफल में अंकों की जो अधिकतम संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है 16 होने वाली है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 जो है आपके सामने है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा है P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको क्या करना है, P/Q के रूप में अनेक उदाहरण लेने हैं, जहां P/Q एक पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और इसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यूब को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए कुछ उदाहरण की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। P/Q के उदाहरण की बात करें, P/Q के उदाहरण की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां मान लीजिए, देखिए 1/2, 1/2 की अगर बात करेंगे तो देखिए 1 और 2 का कोई भी अगर बात करें अभाज्य गुणनखंड की, तो 1 और 2 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो आपका क्या होगा, 1 ही रहने वाला है। दूसरी कंडीशन आप मान सकते हैं 7/8, 7/8 मान लीजिए। क्या 7/8, देखिए 7 और 8 की बात करेंगे तो कोई भी आपका अभाज्य, एक ही आपका क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 13 आपका क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। क्या हो सकता है, 13/10 हो सकता है। इन दोनों की बात करते हैं तो आपका क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो आपका एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा दोनों का। उसके बाद आप कर सकते हैं 19 मान लीजिए, आप क्या कर सकते हैं 19 आप क्या कर सकते हैं 20 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई उदाहरण ले सकते हैं और बता सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार जो है वो आपका शांत है। और इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, कंडीशन रहने वाली है। और आपको बताना क्या है, इस Q के बारे में बताना है, Q आपका क्या होगा। तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी, जब भी किसी भी बात करते हैं शांत दशमलव परमेय संख्या की,
कोई शांत दशमलव परमेय संख्या कब होती है, तो हमने आपको बताया था या तो आपके हर के गुणनखंड क्या होने चाहिए, दो में होने चाहिए, या सभी के सभी 5 में होने चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों में होने चाहिए। तो इसी कंडीशन को आपको क्या करना है, बताना है। इसी कंडीशन के बारे में आपसे वो पूछ रहा है कि क्या क्यू आपका क्या हो सकता है, क्यू आपका क्या रह सकता है, उस पर आपको क्या करनी थी, बात करनी थी। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से आप बता सकते हैं, तो यहां पर बता सकते हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, तो यहां लिख सकते हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 अथवा 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप कंडीशन बता सकते थे। ये क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही सिंपल सी भाषा है। देखिए आपसे सिर्फ पूछा गया है जिन संख्याओं को हम दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं उनमें क्यू आपका किस प्रकार, कौन सा नियम संतुष्ट हो सकता है, और पी और क्यू के जो है अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो उसमें सिर्फ आपका 1 होना चाहिए, अन्य कोई नंबर ऐसा ना हो जो आपका गुणनखंड बने। तो इस प्रकार से हम लोग बात किए प्रश्न नंबर 9 पर। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 क्या है, लिखा हुआ है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी पुनरावृत्ति, इसके बारे में हमने आपसे बात की थी। देखिए बात करते हैं अनवसानी अनावर्ती की। यहां पर थोड़ा आप अनवसानी पुनरावृत्ति, एक वर्ड आपका ये होता है और एक वर्ड आपका क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं अनवसानी अनावर्ती और अनवसानी पुनरावृत्ति। इस पर हम लोग बात करें, और एक आप जानते हैं शांत, शांत। अब देखिए अनवसानी पुनरावृत्ति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमें आपके सामने लिखने वाले हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ 0.6666, इस तरीके से आपका अगर है तो इसे हम लोग कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 0.6767676, इस तरीके से अगर हम लिखें ऐसे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगा। अगर बात करें 0.325 इस तरीके से अगर आपका बढ़ रहा है तो ये भी आपका क्या है, अनवसानी पुनरावृत्ति कहलाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति की कंडीशन कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती की बात करने वाले हैं। तो अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, देखिए इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे लिखा 0.10, उसके बाद आपका 100, 100, इस तरीके से क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। जब भी कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है, एक निश्चित पैटर्न में क्रम जो है बढ़ता चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति कहते हैं। एक कंडीशन और आप लिख सकते हैं यहां पर, देखिए जैसे लिखते हैं 0.04, उसके बाद 0.04, फिर उसके बाद 0.04, उसके बाद 0.004। इस प्रकार से अगर आप बात करते हैं तो ये भी आपकी क्या है, अनवसानी अनावर्ती रहने वाली है। शांत दशमलव आप जानते हैं एक निश्चित क्रम के बाद क्या होता है, 0.023, इस तरीके से कंडीशंस कट जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। तो ये आपकी कुछ कंडीशन थी। अब आपसे सवाल में कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो आप दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती के 3 एग्जांपल्स देने वाले हैं। तो आप कोई सा भी नंबर आप लिख सकते हैं, कोई सा भी आप नंबर लिख दीजिए, किसी प्रकार से आप नंबर लीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें से ही आप एक नंबर लिख सकते हैं 0.10। देखिए
0.010, फिर आपका हो जाएगा 01, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से ये आपकी कंडीशन रहने वाली है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आप सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से, जैसे लिख दिए 0.0.02 002 002 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक नंबर और आपको लिखना है तो इसी प्रकार से आप लिख दीजिए 0.0400, सॉरी ठीक है, 0.0040004 इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है, इस तरफ हमने आपको समझाया किस प्रकार से कंडीशन बनती है। 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप यहां बता सकते हैं। यहां पर आप कोई से भी एग्जाम्पल आप अपने दिमाग से लिख दीजिए, अपने मन से लिख दीजिए, तो आपकी कंडीशन जो है वो आपकी सही रहने वाली है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस थे आपकी 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम अपने अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।